अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमारे सब डोमेन का नेम सेट्स है, हमारे डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ ठीक है, पेज नंबर 73 से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। ठीक है, और ये हमारा प्री एक्सरसाइज 5.2 टॉपिक है, यानी हमारे एक्सरसाइज 5.2 से जो प्रीवियस टॉपिक है जिसको समझकर हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये वो वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि डिफरेंट का मतलब होता है वेरियस, यानी मुख्तलिफ टाइप्स काइंड्स भी कह सकते हैं, कि मुख्तलिफ इकसाम भी कह सकते हैं आप सेट्स। ठीक है, सेट्स की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 में और उससे पहले टॉपिक्स में सेट्स को क्लियरली समझ लिया हुआ है, और सेट्स को किस किस फॉर्म में राइट किया जा सकता है वो हमने कर लिया हुआ है ना। अब हम जानते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और अब हम उस सेट्स में देखते हैं जो होते हैं ना सेट्स, उनकी टाइप्स को देखने वाले हैं कि वो किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आपको नीचे दिए गए हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब वैसे क्या होता है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में एम्प्टी ये होता है, तो हम उसको उर्दू में कहते हैं खाली, यानी कि एक बॉक्स है उसमें कुछ भी नहीं है तो वो एम्प्टी है। एक बाउल है उसमें कुछ भी नहीं है तो वो एम्प्टी बाउल है। ठीक है, वाइड वाइड का मतलब भी इंग्लिश लैंग्वेज में खाली के लिए यूज़ होता है, और कुछ बच्चों को इसका मतलब पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे का ये अनफेमिलियर भी होंगे, क्योंकि एम्प्टी से सारे वाकिफ़ होंगे, लेकिन वाइड भी एम्प्टी को ही कहते हैं। नल नल का मतलब होता है कि कुछ भी ना होना। ठीक है, तो तीनों एक ही वर्ड हो जाते हैं, एम्प्टी वॉइड नल। ठीक है, एम्प्टी और वॉइड और नल सेट। ठीक है, हम उस ऐसा सेट जिसमें अगर कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ही ना हो। ठीक है, सेट्स के हमें पता है कि अंदर ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होता है, उनका सेट्स बनता है। ठीक है, हम सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, और सेट को टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टेड लिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हमने ब्रेसिस के अंदर लिखना होता है, और ब्रेसिस के अंदर सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं, और उनको सेपरेट करना होता है कॉमा से। ठीक है, अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो तो उस सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट, या फिर वॉइड सेट, या फिर हम नल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं कि वी नाउ वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्प्टी। ठीक है, हम सब जो है एम्प्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अब हम क्लास 6 में, तो एम्प्टी के बारे में उम्मीद है कि सब बच्चे जानते होंगे, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी एम्प्टी को जानते हैं। इट मीन्स कंटेनिंग नथिंग। इसका मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। यानी कि अगर आपके पास एक बैग है, ठीक है, उसमें आपके पास एक बॉक्स है, उसमें काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, और एक बॉक्स है उसमें इस वक्त कोई टॉयज़ नहीं है, आप कहते हो कि इसमें ज़ीरो टॉय है, तो इसमें नथिंग, ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वैन देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, अगर क्लास में जो है कोई स्टूडेंट नहीं है, जैसे कि आफ्टर जब आपको स्कूल से ऑफ हो जाता है, आफ्टर स्कूल ऑफ, आपकी क्लास में ज़ीरो स्टूडेंट्स होते हैं कि एम्प्टी में, और बिफोर स्कूल ओपनिंग, यानी कि अब स्कूल अभी ओपन नहीं हुआ होता, तो असेंबली टाइम से पहले कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर पहले जो है क्लास वो एम्प्टी होती है, क्योंकि उसमें ज़ीरो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि कोई स्टूडेंट नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स द क्लास इज एम्प्टी। इसका मतलब है कि क्लास जो है वो खाली है। सिमिलरली व्हेन देयर इज़ नो एलिमेंट इन द सेट, बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स द सेट इज़ एम्प्टी। इसका मतलब है कि सेट जो है वो एम्प्टी है, खाली है, नल है और वाइड है। सो एन एम्प्टी सेट कैन बी डिफाइंड एज, तो हम एम्प्टी सेट की किस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जो कि कोई एलिमेंट नहीं रखता इज़ नाउन एज एम्प्टी सेट। हम उसको एम्प्टी सेट कह सकते हैं, और वाइड सेट या फिर वॉइड सेट कह सकते हैं, या फिर नल सेट कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट ना लिखे, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये और ये एक सिंबल है जिसको हम फाई कहते हैं, वी रीड, इसको हम फाई कहेंगे, या हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों का मतलब एक है। यानी कि हम ये तो पता हो गया कि हमने कोई एलिमेंट नहीं लिखा, सेट की ब्रैकेट लगाई, कोई एलिमेंट नहीं है, और सेट की ब्रैकेट क्लोज कर दी, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई। ठीक है, इसको हम टू वेज में लिख सकते हैं। ये वे तो हम इजीली कर लेंगे नाउ, ये वे हमारे लिए न्यू है कि हमने कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने इसके अराउंड जो है वो ब्रैकेट्स नहीं बनानी, जस्ट हमने फाइल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट, अगर बी एक सेट है, द इंटीजर्स बिटवीन 5 and 6। ठीक है, आपको पता है 5 और 6 दोनों पॉजिटिव हैं,
इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स वो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वाले और इसके अलावा -1, -2, -3 से भी ऑनवर्ड जो है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में दोनों पॉजिटिव हैं, तो +5 और +6 के बिटवीन कोई इंटीजर नहीं होगा। तो फिर हम कह सकते हैं दोनों के बिटवीन कोई इंटीजर्स नहीं है, तो B इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट है, यानी हम ब्रेसेस लगा सकते हैं खाली, और B इज इक्वल्स टू 5, या फिर हम कह सकते हैं कि B जो है वो 5 के इक्वल है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने इसी पेज के जो है थिंकिंग टाइम पर। थिंकिंग टाइम पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, उसको देखते हैं। हमसे कह रहा है वाई क्यों एम्प्टी सेट इज अ सेट, एम्प्टी सेट क्यों सेट है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वो क्यों सेट है, ठीक है। इवन देयर इज़ नो एलिमेंट इन इट, अगर कोई इसमें एलिमेंट है, जैसे कि आपने क्लास की एग्जांपल को देखा था, अगर क्लास में कोई स्टूडेंट्स नहीं है तो वो फिर क्यों क्लास है, और है तो वो क्लास ना, क्योंकि एक दिन रोज़ाना स्टूडेंट्स ने आना है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम में वीक के और स्पेसिफिक डेज में स्टूडेंट्स ने आना है, तो वो बेसिकली एक क्लास है। तो इस तरह से सेट भी अगर एम्प्टी है तो वो सेट है, ठीक है। जैसे कि नाउ सेट को हम जानते हैं कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली होता है वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड होता है, उसमें अच्छे तरीके से बताया होता है कि क्या चीज़ें आ रही हैं और डिस्टिंक्ट होती हैं, यानी कि कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही होती। तो एम्प्टी सेट जो है वो बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, पता है ना कोई नहीं है, किसी को तो सबको पता है कि इसमें अगर क्या कोई चीज़ एम्प्टी है उसमें कोई भी नहीं है, ये डिफाइंड है। तो एम्प्टी सेट क्यों सेट है? इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट्स, जीरो ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसको सबको पता है कि जीरो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इवन देयर इज नो एलिमेंट इन इट, वही बता रहा है। दूसरी बात है डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसमें एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो ही नहीं रहा, कोई एलिमेंट आता तो रिपीट होता, लेकिन कोई एलिमेंट आया ही नहीं और रिपीट भी नहीं हुआ, तो एंड हम कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट बिकॉज नो एलिमेंट्स इज रिपीटिंग। तो फिर इस वजह से जो है एम्प्टी सेट जो है वो सेट है ना, ये हमारा थिंकिंग टाइम का आंसर होगा ना। अब हम आ जाते हैं अपने सिंगलेटन सेट पे। सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन, सिंगल का वर्डली मीनिंग होता है वन, ठीक है। सिंगल यानी कि वन, हम सैप यानी कि अकेले के लिए यूज़ करते हैं, यानी वाहिद यानी अकेले के लिए हम सिंगल यूज़ करते हैं। सिंगलटन यानी इंडिविजुअल के लिए भी हम कह सकते हैं सिंगल। सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आए, ठीक है। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नाउन एज सिंगलटन सेट, ठीक है। हमने इस तरह से कर देना, सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो सिंगलटन होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपने ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि इवन है, ठीक है। प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा था, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर हुड या वन, ठीक है। यानी वो दो नंबर्स के अलावा अपने और वन के अलावा किसी के टेबल में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स किधर से स्टार्ट होते थे? 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 11, 13, तो ये आगे से सोन प्राइम नंबर्स थे। तो जो 2 था वो था इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर जो थे वो और थे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? 2, ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ओनली, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू 2, ये भी हमारे पास जो है वो सिंगलटन हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास सिंगलटन हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट सी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये बेसिकली इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन है हमारे पास, तो ये भी एलिमेंट्स जो एक ही हैं, तो ये भी सिंगलटन सेट में आ जाएगी, ठीक है। नाउ सिंगलटन सेट हमारा हो जाता है क्लियर। सिंगलटन सेट के बाद हम इधर एक नोट पर आते हैं, ठीक है। नोट में हमें कह रहा है कि अगर ब्रेसेस के अंदर 5 है, ठीक है, 5 एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। ये एलिमेंट यानी कि ये आप कह सकते हो कि ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है जो कि 5 है, और आप कह सकते हो कि ब्रेसेस के अंदर एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, यानी कि ब्रैकेट्स हैं, तो नाउ ये भी एक एलिमेंट बन गया, ये भी सिंगलटन सेट बन गया। और नॉट एम्प्टी सेट्स, ये एम्प्टी सेट्स नहीं है क्योंकि ये सिंगलटन सेट्स हैं, ठीक है। सेट यहाँ तो एक वक्त में एम्प्टी हो सकते हैं या सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है कि उसमें एक एलिमेंट होना, और एम्प्टी का मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ना होना। इनमें एक एक एलिमेंट आ रहा है, बिकॉज ईच कंटेन्स वन एलिमेंट नेमली द एम्प्टी सेट, ठीक है। हर ये दोनों जो है एक एलिमेंट अपने अंदर रख रहे हैं जिसका नाम है एम्प्टी सेट, यानी 5 है या फिर ये एम्प्टी इटसेल्फ है, ठीक है, ब्रैकेट्स इटसेल्फ है। तो बेसिकली इसमें ये थे सिंगलटन, ये एम्प्टी सेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है वो ये दोनों सिंगलटन सेट्स है, इसलिए ये दोनों एम्प्टी सेट नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास, जो कि है हमारा इक्वल सेट्स, और हमारे पास आ जाता है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हमने देखने के इक्वल के पहले हम आ जाते हैं इक्वल सेट्स पे, ठीक है। इक्वल का मतलब होता है एक जितना, एक जैसा, सेम,
एग्जैक्ट सेम को हम इक्वल कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी कि दो सेट्स अगर उनमें सेम ही एलिमेंट्स हैं तो उनको हम इक्वल सेट्स कहेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एवरी एलिमेंट, अगर दो सेट्स ए बी है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी में भी आ रहे हैं। सिमिलरली एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और इसी तरह से बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए में भी आ रहे हैं, तो ये दो सेट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इट डज नॉट मैटर व्हाट द ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन द सेट, इसमें मैटर नहीं करता कि उनका ऑर्डर क्या है, यानी कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी कि एलिमेंट्स वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर का चेंज होने का मतलब है कि उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल्स टू 3 2 1 है, तो एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, तो वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे, ठीक है। It does not matter the order of the elements in the set. It just matters that the same elements are in each set. Then the equal sets are denoted as equal sets को हम denote करते हैं a इक्वल्स b से, यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि वही एलिमेंट्स दोनों में मौजूद होने चाहिए। जैसे कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं, आपके पास टू जो टॉयज़ हैं वो 2 कार्स हैं, 2 ट्रेन्स हैं, और आपके पास उनका कलर्स भी सेम है और डिफरेंट टॉयज़ हैं जो कि 2 हैं, पेयर्स में हैं। आप एक बॉक्स में एक एक पेयर डाल देते हो और एक बॉक्स में पेयर का एक एक पार्ट जो है वो डाल देते हो, तो आप दोनों बॉक्सेस को क्लोज करते हो और उसको एक जैसी प्राइस पे सेल करते हो, या एक जैसी प्राइस पे आपको 2 बॉक्स मिलते हैं उसमें एक जैसी चीज़ें होती हैं, तो आप बाय कर लेते हो। इस तरह से वो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे, यानी कि इक्वल बॉक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरह से सेट्स में भी इक्वल सेट्स में के अंदर जो है आइटम्स जो होती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, सो इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें पी इज इक्वल्स टू ए आई ओ यू सेट ऑफ वर्ब्स है, और क्यू इज इक्वल्स टू चेंज हो गया उनकी अरेंजमेंट ए ई यू आई ओ, तो क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम है, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, कार्डिनलिटी भी सेम है। कार्डिनलिटी बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में, सो पी इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हो रही हैं, ठीक है ना। अब हमने इक्वल सेट्स को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स में बहुत बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमें अपने जहन में करना है, ठीक है। इक्वल सेट्स यानी हम कभी कभी इक्विवेलेंट सेट्स को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इक्वल सेट्स से। इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो इक्वल सेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इक्वल सेट्स में होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी कि अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में दोनों ये बातें नहीं होती, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट सेट्स में होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे कि अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और आपके पास 20 टायर्स हैं, ठीक है, जो कि पेयर्स में नहीं है, डिफरेंट है, तो आप 10 टायर्स एक बॉक्स में डाल देते हो और 10 टायर्स एक बॉक्स में डाल देते हो, तो वो दोनों बॉक्सेस इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि उनमें नंबर ऑफ टायर्स इक्वल हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उनमें सेम टायर्स नहीं है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो इक्वल सेट्स से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। 2 सेट्स ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स होंगे जब उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों के मेंबर्स जो हैं वो सेम हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से देख देते हैं। ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 है और बी इज इक्वल्स टू सी डी ई एफ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी 4 है। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम, सो ए इज इक्वलेंट टू बी, ठीक है। तो ए बी के इक्वल है। जैसे कि आप ग्रेड 6 में पढ़ते हो, आपकी क्लास में आपकी जो एज है, आपकी एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो आप और वो सारे सेम तो नहीं ना होंगे, आप सब इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एज सेम है, आपकी एज इक्विवेलेंट होगी, लेकिन आप सब जो है वो सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एज इट इज़ डिनोटेड बाय ए इक्वलेंट बी, ठीक है। ये इक्वलेंट के लिए हम डबल साइडेड एरो वाली लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है यूज टू डिनोट इक्वलेंट सेट्स, इसके अलावा हम इस सिंबल को भी इक्वलेंट रिलेशन या इक्वलेंट सेट्स को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि उर्दू में मद की तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इन दोनों सिंबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इन जनरल पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स का। जो इन जनरल में हमें कह रहा है कि 2 और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो। 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट तब हो गए जब उनके एलिमेंट्स सेम हो गए। जैसे आपकी क्लास में आप जैसे जितने आपकी एज जितनी, आपकी एज के 2 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं,
जिनकी एज आपके जितनी सेम हो, तो आप सब जो है वो इक्विवेलेंट हैं और एक क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सब इक्वल नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि कार्डिनैलिटी को हम शो करते हैं स्मॉल एन से, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं उस सेट का नेम जिसकी हमने कार्डिनैलिटी लिखनी होती है, ठीक है। और सेट के नेम को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑफ ए यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए अगर 3 है और कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो है वो अगर 3 है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी, जो कि हम ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब हम इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स का कंपैरिजन करें तो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में 5 है, इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट्स, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल सेट्स नहीं होते। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि इक्वल सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल सेट्स नहीं होते, कभी कभी जैसे कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इसमें ये दोनों इक्वल है, इनकी कार्डिनैलिटी 4 है, दोनों के एलिमेंट्स 4 हैं, तो इक्वल सेट्स जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बॉक्सेस में सेम टाइल्स डाले थे, वो इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स डाले थे, उनकी कार्डिनैलिटी सेम थी, वो इक्विवेलेंट भी थे, इक्वल भी थे। जब आपने डिफरेंट टाइल्स डाले तो वो इक्विवेलेंट थे और इक्वल नहीं थे, ठीक है ना। हमारे इस पेज के लास्ट में एक टीचिंग पॉइंट है। टीचिंग पॉइंट में हमें कह रहा है यूज़, बेसिकली ये यूज़ कह रहा है, ठीक है। यूज़ एस ई स्किप कर दिया, द बिलो ऑनलाइन वीडियो लिंक टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो लिंक को एग्जैक्टली एज इट इज़ इसको गूगल पर टाइप कर सकते हैं या यूट्यूब पर जाकर भी टाइप कर सकते हैं, और फिर आपने सर्च पर क्लिक करना है तो आपके सामने कोई एक वीडियो शो, ठीक है। जब आप इसको टाइप करोगे तो इस तरह की एक वीडियो शो हो जाएगी ना। इस वीडियो को आपने वॉच कर लेना है तो आपको सेट्स के बारे में जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। व्हाट आर सेट्स, सेट्स थ्योरी डॉट मेमोराइज, ठीक है, मेमोराइज। तो ये आपके पास इस तरह से जो वाली वीडियो आएगी, आपने उसको क्लिक करना है और उसको वॉच कर लेना, ठीक है। उसमें आपको सेट्स के बारे में जो है वो बताया गया है कि कौन से सेट्स जिनमें, यानी कि सेट्स में रिलेटेबल आइटम्स आते हैं जो कि आपस में रिलेट करती होती हैं, और सेट्स की आइटम्स वेल डिफाइंड होती हैं। तो ये आपको सारा क्लियरली इस वीडियो में बताया गया है ना। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 74 पर, ठीक है। रिमेंबर से हमारा पेज स्टार्ट है। रिमेंबर में रिमेंबर को देख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इस कार्डिनल नंबर, ठीक है। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं हम उसको कहते हैं कि वो उसका कार्डिनल नंबर है, और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि वो उस सेट की कार्डिनैलिटी है उस नंबर को। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए बी सी डी है। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए को हम किस तरह से लिखेंगे, एन स्मॉल एन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको रीड करेंगे इक्वल्स 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं काउंट करें तो। सो फॉर इक्विवेलेंट सेट्स द कार्डिनल नंबर शुड बी सेम, ठीक है। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ज़रूरी है कि कार्डिनल नंबर जो है वो सेम हो, ठीक है ना। इन दो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। ये बेसिकली आपकी कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, और ये बेसिकली कि इक्विवेलेंट सेट्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो अगर आपसे पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हो कि उसका कार्डिनल नंबर का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है ना। रिमेंबर को डिस्कस करने के बाद अब हम इस नोट पर आ जाते हैं। नाउ नोट में मैं कह रहा है 2 आर मोर इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल सेट्स वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। बात इक्विवेलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट्स वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। और ये थी आपकी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये बन सकता है कि इनफिनाइट सेट्स और ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। इनफिनाइट सेट्स जो होते हैं, जो कंटिन्यूस सेट्स होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि वो दोनों इनफिनाइट हैं, हमें पता ही नहीं उनमें कितनी क्वांटिटी कितनी आइटम्स हैं। इस तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स और सेट ऑफ इवन नंबर्स ये भी इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, क्योंकि इनफिनाइट सेट्स जो है वो हमेशा सारे इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेटली हाईलाइट कर लेना, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं ना। अब चैलेंज पर आ जाते हैं। चैलेंज पर हमें क्या कि इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। इसमें इन्होंने सेट्स एक्स और वाई दिए हुए हैं और एलिमेंट्स ए और बी सेट के कह रहे हैं। नाउ इधर इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। देन एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन करना है कि ए इज इक्वल टू बी, ए सेट जो है वो बी के इक्वल है या ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। एक्सप्लेन विद अ काउंटर एग्जाम्पल, तो आपने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है कि वो इक्वल है कि नहीं इक्वल, ठीक है। तो एक्स और वाई सेट में बेसिकली ए बी उन्होंने लिखना था। यहाँ अगर वो एक्स वाई लिखते तो इधर एक्स और वाई, इधर भी एक्स और वाई, इधर भी एक्स और वाई आना चाहिए था ना। ज़्यादा जगह ए बी आ रहा है तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स में भी ये कह रहे हैं,
ठीक है, सबसे पहले हम एक्स को हट और वाई को हटा के और ए और बी लिख लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम कहते हैं कि ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और बी हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी हैं। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सेम है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स 3 हैं। और तो फिर हम लेकिन हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी आया। ठीक है, ए जो सेट बी के इक्वल नहीं है लेकिन उनकी कोऑर्डिनेट सेम है ना। अगर एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो। ठीक है, अगर ए हमारे पास 1 2 3 है और बी सेट के एलिमेंट है 3 2 1। ठीक है, अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, दोनों के कोऑर्डिनेलिटी भी सेम है और सेम एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो ए का एलिमेंट है वो बी का है। ठीक है, जो ए के सारे एलिमेंट्स बी के और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो दोनों सेट इक्वल बी हैं। ठीक है, तो मे भी वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर दो ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। अगर वो इक्वल होंगे तो वो इक्वल सेट्स होंगे, अगर वो नहीं इक्वल होंगे तो वो जस्ट इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तो हमारा चैलेंज यहाँ पर हो जाता है डन। ना हो जाते हैं अब हम जो है अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, अब उसमें आ जाता है सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ अ सेट। ठीक है, हमने इससे पहले एम्प्टी सेट को पढ़ा, सिंगलटन सेट को पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है इक्वल सेट्स और इक्वालेंट सेट्स को पढ़ा। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ अ सेट। ठीक है, सबसेट और सुपर सेट ऑफ सेट। ठीक है, दो सेट्स का रिलेशन में हमने इक्वल और इक्वालेंट में रिलेशन को देखा। एम्प्टी और सिंगलटन सेट तो बेसिकली सेट्स बताया गया कि कौन से सेट्स होते हैं, एम्प्टी होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता, सिंगलटन जिसमें 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, और फिर इक्वल और इक्वलेंट सेट्स बेसिकली दो सेट्स का रिलेशन था। इक्वल सेट्स में थे दो सेट्स जिसमें सेम एलिमेंट्स जो आ रहे हैं और उनका नंबर भी सेम है, और इक्वालेंट सेट्स में वो सेट्स आते थे जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, मे बी वो एलिमेंट्स जो है वो सेम ना हो। नाउ अब हम देख रहे हैं सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ अ सेट। ठीक है, सबसेट भी बेसिकली दो सेट्स के बिटवीन रिलेशन को शो करेगा और सुपर सेट भी दो सेट्स के बिटवीन रिलेशन को शो करेगा। ठीक है, तो एक सेट जो है सबसेट है। अ सबसेट इज अ सेट विच इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट। ठीक है, सबसेट बेसिकली एक सेट है जो कि दूसरे सेट में आता है, यानी दूसरे सेट से छोटा है, दूसरे सेट के अंदर आता है। जैसे कि आपके पास एक आप मशीन बॉक्स बाय करते हैं। ठीक है, उसमें मशीन होती है, डिफरेंट आइटम्स होती हैं। ठीक है, उसमें उसके टूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं। अगर आप खाली जस्ट उसकी मोटर को देख लें तो मोटर जो है वो उस पूरी मशीन सेट का सबसेट है, यानी उसका एक पार्ट है। ठीक है, उसका हिस्सा, तो इस तरह से सबसेट जो है वो उस पूरे सेट में कंटेन आता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप दूसरे अल्फाज में इससे कह सकते हैं कि आ सेट ए इज़ सेट टू बी आ सबसेट ऑफ द सेट बी। ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, आप कह सकते हो ए सेट बी का सबसेट है, यानी ए बी के अंदर आ रहा है एक यानी ए, तो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि ए बी के अंदर आ रहा है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। ठीक है, ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में लाजमन मौजूद है। तो इक्वल के लिए क्या था कि ए के अगर सारे एलिमेंट्स बी में लाजमन मौजूद है तो बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में लाजमन मौजूद हो जाए, लेकिन सब सेट में ये बात नहीं कह रहा। सब सेट में कह रहा है कि जस्ट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे तो ए जो है वो बी का सबसेट बन जाएगा, और उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल, इस सिंबल से। ठीक है, यानी कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, आगे से हम आगे से डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसेट में भी खाली जो है सबसेट नहीं होता, कुछ प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और कुछ इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 भी बी में आ रहा है, 2 भी बी में आ रहा है, 3 भी बी में आ रहा है, 4 भी बी में आ रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। ठीक है, एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, हर एलिमेंट जो है एक है वो बी का एलिमेंट भी है, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो फिर हम कह देंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। सिम्बलिकली यानी कि सिंबल की फॉर्म में हम उसको किस तरह से लिखेंगे, इट इज़ रिटन एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए के क्योंकि सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं तो ए जो है बी का सबसेट है। इफ़ ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी देन वी राइट, अगर ए बी का सबसेट ना होता है, यानी कि अगर ए में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो बी में ना होता है, यानी कि ए में लेट्स सपोज कि अगर 6 एलिमेंट, एक नंबर जो है वो 6 भी आ जाता, तो फिर इस केस में जो है ए जो है वो बी का सबसेट ना होता। ठीक है, क्योंकि ए में सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में आए, तो ए बी का सबसेट है। अब आ जाते हैं सुपर सेट पर। ठीक है, सुपर सेट में कह रहा है कि अ सुपर सेट इज अ सेट, सुपर सेट बेसिकली सेट है विच कंटेन अनदर सेट कम्प्लीटली, जो दूसरे सेट को अपने अंदर कम्प्लीटली रखे, यानी कि अब बड़े वाला सेट है, यानी कि सुपर सेट वो सेट होगा जो दूसरे सेट को, जो दूसरा सेट है उसका कोई एलिमेंट्स उससे बाहर ना हो। ठीक है, इफ़ ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि हमने जैसे देखा था कि अगर ए बी का सबसेट है
तो बी जिसका सबसेट होगा बी, क्योंकि उससे बड़ा होगा तो बी हो जाएगा उसका सुपर सेट। ठीक है, बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। जैसे हमने मशीन बॉक्स की एग्जांपल ली थी, मशीन मोटर जो है ए, अगर पूरी मशीन का सबसेट है तो पूरी मशीन का जो सेट बना हुआ है वो उस सब मोटर का जो है सुपर सेट है, यानी कि उसमें वो भी है और बहुत सारी आइटम्स भी हैं। इन अबव एग्जाम्पल हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लिया है कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है ए का सुपर सेट है। इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 पूरा ए जो है इसके अंदर आ रहा है सिम्बलिकली। और फिर हम इसको हाईलाइट कर लेंगे इसकी डेफिनेशन को, सिम्बलिकली इसको हम राइट करेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट ऑफ ए है। तो सेम ग्रेटर देन लेस देन वाला ही हिसाब है। अगर हम ए जो है अगर बी का सबसेट है तो ए अगर छोटा ए में कम एलिमेंट्स है तो उसकी तरफ ये जो यू है इसका मुंह क्लोज होगा और बी की तरफ ओपन होगा, क्योंकि बी में ज़्यादा एलिमेंट्स है। और इस तरह से अगर बी सुपर सेट है तो बी की तरफ ओपन होगा, जो सुपर होगा उसकी तरफ ओपन होगा यू का फेस, और जो ये वो हॉरिजॉन्टल वे में यू लिखा हुआ है, ठीक है। और जो सबसेट होगा उसकी तरफ यू का फेस जो है वो क्लोज होगा ना। इस तरह से हम इसको याद रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम रिमेंबर की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट है रिमेंबर है हमारे पास, टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स सिंपली यूज टू एन। ठीक है, अगर हमने किसी भी सेट के बताने के कितने इसके पॉसिबल बनेंगे तो हमने 2 की पावर n को यूज़ करना है। ये बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं जो कि हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं जो कि 1 2। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2। फार्मूला क्या है 2 की पावर n, यानी कि जितने n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है। ठीक है, तो 2 की पावर, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स है। 2 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब है कि ये हमने चैप्टर 1 में देखा था, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स 2 जो कि इक्वल हो जाएगा 4, यानी कि ए अगर 1 2 सेट है उसके टोटल 4 सबसेट्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, नाउ हम आगे से जाके सबसेट बनाना सीखेंगे। नाउ इसमें हम लिख भी सकते हैं इसके सबसेट्स क्या बनेंगे और किस तरह से बनाएंगे, उसको भी हम बना कर देख लेते हैं। जैसे कि एक सबसेट होगा इसका एम्प्टी सेट। ठीक है, पहला सबसेट हमेशा हर सेट का एम्प्टी सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, यानी एम्प्टी सेट जो है क्लियरली ए के अंदर कंटेन कर रहा है, तो एम्प्टी सेट जो है वो ए का सबसेट होगा। दूसरा इसका सबसेट बनेंगे सिंगलटन सेट्स, जो उतने एलिमेंट्स हैं उनके सिंगलटन सेट्स। ठीक है, क्योंकि 1 भी आ रहा है तो 1 एक इसका सबसेट बनेगा, और इसके अलावा एक बन जाएगा इसका 2। ठीक है, 3 सबसेट हो गए और 4 सबसेट बनने थे, एक ये खुद ही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 4 इसके सबसेट बन जाएंगे, ये सारे 4 जो हैं ए के सबसेट हो जाएंगे। चूँकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमने कर लेना हाईलाइट। नाउ नेक्स्ट रिमेंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर पर हम देखते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट अपना ज़रूर सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट यानी ए अगर उसमें 1 2 है तो ए 1, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा कि ए अगर 1 2 था तो अगर 1 2 जो है वो भी ए का सबसेट है, तो ए खुद भी इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट्स है, तो हर सेट जो है वो अपना सबसेट होगा। ठीक है, जैसे कि ए का सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, हर सेट जो है वो अपना ज़रूर सबसेट होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को जब 5 से भी डिनोट करते हैं, इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट जो हर सेट का सबसेट होगा, यानी कि 5 है तो वो सबसेट होगा ए का। अगर हम इसको एम्प्टी खाली ब्रेसेस से शो करते हैं अपनी ब्रेसेस से, तो वो भी सबसेट होगा ए का। ए कोई भी सेट हो सकता है, हर सेट का जो एम्प्टी सेट ज़रूर सबसेट होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है इफ़ ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी कि ए और बी है ऐसे दोनों सेट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब है अगर वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों सेट्स इक्वल हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे, तभी दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर आएंगे। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हमने कर लेना ताकि ये हमें अच्छे से रिमेंबर रहे। ठीक है, नाउ अब हमने सबसेट और सुपर सेट के बारे में भी जान लिया। नाउ अब हम जस्ट सबसेट को पकड़ेंगे और उसको देखेंगे कि कौन से सबसेट जो हैं वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट पे आने से पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमें पता होता है प्रॉपर एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें एक लाइन लगाते हैं, ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है, नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाता है। अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस देन हो यानी छोटा हो तो हम कहते हैं कि वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। ये हम डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल या फिर बड़ा हो तो हम कहते हैं कि ये उसका इम्प्रॉपर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। तो सबसेट में बेसिकली वही सबसेट तो वही होगा जो उसके जितना या उससे छोटा होगा, ठीक है। उसमें उससे बड़े वाली कोई बात नहीं होगी, सबसेट कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से प्रॉपर सबसेट बेसिकली वो सबसेट्स होंगे जिसमें एलिमेंट्स उस सेट से कम होंगे, थोड़े कम हो, एक कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ कम ज़रूर होंगे। और इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होंगे जिसमें सेम एलिमेंट्स यानी कि इक्वल सेट्स ही इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ना आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पे, ठीक है। अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए दैट इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए, ठीक है। यानी कि जो सेट ए का सबसेट भी हो यानी कि उसके सारे एलिमेंट सेट ए में हो लेकिन वो ए के इक्वल ना हो तो वो सबसेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इफ़ बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए दैन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। अगर बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है तो एक बी के हर एलिमेंट ए में आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए कि जो बी में ना हो, यानी कि ए के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हो। तो फिर हम कह देंगे कि बी जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। उस प्रॉपर के लिए हम बेसिकली नीचे लाइन नहीं लगा, ठीक है ना। हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल है ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू ए आई ओ यू है, ठीक है। तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो बी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन बी ए में कुछ ए का एलिमेंट्स यानी कि ई जो है वो ज़्यादा है ए से और ए बी ए के इक्वल भी नहीं है तो बी ए का प्रॉपर सबसेट है। तो हम कहेंगे बी इज़ द प्रॉपर सबसेट है ए बिकॉज ई इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी और बट ई बिलोंग्स टू ए। ई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से तो बिलोंग करता है लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता, तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जिसमें ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी इक्वल सेट्स हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, उसमें क्या आएंगे 1 2 3 4 5 आएंगे। और बी क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 5 है। दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स आएंगे तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। बी इज इक्वल टू ए, बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि ये बेसिकली बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए का सिंबल यूज़ किया हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं। आपने इसको मूव करना वाइडनेस से ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बी जो है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं तो बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब हम अपने थिंकिंग टाइम पर आ जाते हैं। थिंकिंग टाइम पर हमें 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज एन इम्प्रॉपर सबसेट अ सुपरसेट, क्या एक इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपरसेट हो सकते हैं कि नहीं, इसकी हमसे बात पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि ए हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1 2। हम फाइंड कर लेते हैं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो वो बनेंगे 2 की पावर जितने एलिमेंट्स यानी सेट है 2 की पावर जितने एलिमेंट्स ए में 1 2 2 है, 2 की पावर 2 यानी 2 टाइम्स 2 जो कि हो जाएगा 4 सबसेट्स बनेंगे। एक फर्स्ट सबसेट तो एम्प्टी सेट होगा, बाकी सिंगलटन होंगे, 2 हैं तो 1 का बनेगा और 2 का बनेगा, 3 हो गए, 4 बचा जो कि 1 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें ये एम्प्टी सेट में ए से कम एलिमेंट है, एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट है। 1 में भी ए से कम एलिमेंट है, 1 भी प्रॉपर सबसेट है। 2 भी में भी ए से कम एलिमेंट है तो ये वाला भी प्रॉपर सबसेट है। ये और ए के सेम एलिमेंट्स है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम हमने ए दिया तो ये बी सी डी ई दे देते हैं नाम, ठीक है। बी सी और डी जो है वो ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन ई जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर ई ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, अगर हम देखें तो ई ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सुपरसेट। पूछ रहा है कि इम्प्रॉपर सबसेट ई जो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, क्या इम्प्रॉपर सबसेट उसका सुपरसेट हो सकता है। ए इस वक्त जो है ई का सुपरसेट है क्योंकि ए की तरफ मुँह वो इसका फेस ओपन है, ठीक है। नाउ अब हम कह रहे हैं कि ई सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 है, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 है। पहले हमने बता दिया ई ए का सबसेट है, वो तो हमने इस तरह से बता दिया। नाउ ए के सारे एलिमेंट्स जो है ई के अंदर आ रहे हैं, ए का 1 भी ई के अंदर आ रहा है, 2 भी ई के अंदर आ रहा है, यानी कि ए भी ई का सबसेट है, ठीक है। अब हमने बता दिया कि ए ई का सबसेट है,
ए का सबसेट है, इसका मतलब ई की तरफ ओपन है फेज, यानी कि ई सुपर सेट है ए का। ठीक है, अब ई बड़ा हो गया तो इज एन इम्प्रॉपर सबसेट अ सुपर सेट। इससे हमें पता लगा है कि इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर सेट भी हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यस। अब क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, जो कि आर इक्वल सेट्स सुपर सेट्स ऑफ ईच अदर। नाउ इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। दो सेट्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, बी ले लेते हैं उसके भी एलिमेंट्स हैं 1 2, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। अब हमने बताना है कि वो एक दूसरे के सुपर सेट्स हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में आ रहे हैं, ए का 1 बी में आ रहा है, 2 बी में आ रहा है, तो ए जो है वो सबसेट, यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी को कम्प्लीटली कंटेन कर रहा है, बी के सारे एलिमेंट ए में जा रहे हैं, तो ए सुपर सेट है बी का, और ए के भी एलिमेंट सारे बी में आ रहे हैं, तो बी का बन रहा है सुपर सेट ए का। तो यानी कि इक्वल सेट्स एक दूसरे के आपस में सुपर सेट बन रहे हैं, तो आर इक्वल सेट सुपर सेट्स ऑफ ईच अदर, तो हम कह सकते हैं यस, क्योंकि इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स भी होते हैं और सुपर सेट्स भी होते हैं। इक्वल सेट्स बैक वक़्त में एक दूसरे के सबसेट्स भी होते हैं और सुपर सेट्स भी होते हैं, और इम्प्रॉपर सबसेट्स में इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं और वैसे वो सुपर सेट्स भी होते हैं। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। हमारा थिंकिंग टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लास्टली हम आ जाते हैं गो ऑनलाइन। ठीक है, गो ऑनलाइन पर आपने इस लिंक को टाइप कर देना है। ठीक है, इस लिंक को टाइप करके आपने इसको सर्च करना है। ठीक है, तो इस लिंक का मैं जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप इसको एग्जैक्ट लिंक करके आप उस वेबसाइट पे पहुँच सकते हो। इससे पहले जो वीडियो का लिंक आया था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, जिससे जो टीचिंग पॉइंट पर वीडियो का आया था आप उस जस्ट लिंक को क्लिक करोगे देन आपके पास वो वीडियो ओपन हो जाएगी ना। ठीक है, ये अब आपके पास लिंक है। ठीक है, आपने इसको सर्च करना है। ठीक है, जब मैंने सर्च किया तो वो पेज ना फाउंड हो रहा था। ठीक है, मे बी जब आप सर्च करो तब जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तब मे बी वो फाउंड हो जाए और आप उसमें इसको खेल सकते हो, यानी कि ऑनलाइन गेम्स भी आप इस साइट से रिलेटेड प्ले कर सकते हो। नाउ हम पेज नंबर 75 पर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे फर्स्ट में एक्टिविटी 2 है। ठीक है, एक्टिविटी 2 में हमें कह रहा है चूज़ एनी 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास। ठीक है, आपने अपनी क्लास में 3 स्टूडेंट्स चूज़ कर लेने हैं, उनके नाम जो है वो सेट की फॉर्म में लिख देने हैं, राइट देयर नेम इन द सेट। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर लिख लेना है। देन मेक आवर सबसेट, फिर अपने उसके सारे सबसेट्स बनाने हैं। ठीक है, एंड सेपरेट देम, और फिर उनको सेपरेट करना है, यानी फिर प्रॉपर सबसेट लिख लेने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट लिख लेना है। ठीक है, सेट्स के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसमें से 1 जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है और बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। वो सब सेट जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है और बाकी सारे जो है वो प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इस एक्टिविटी को करने का वे शो किया जा रहा है। इसको अपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के हिसाब से कहना है। लेट्स सपोज के अपने स्टूडेंट्स का सेट बनाना है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने अपनी क्लास के 3 बच्चे अली, अहमद और असद का नाम लिख लिया है। ठीक है, आप सेट्स में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3। नाउ अब हम पहले जान लेते हैं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, वो होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, 2 की पावर 3। ये इंडेक्स नोटेशन में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स 2 आ रहा है, यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 आ रहा है। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, 4 टाइम्स 2 आ जाएगा, 4 टाइम्स 2 हो जाता है आगे से 8, यानी कि इसके 8 सबसेट्स जो है वो बन रहे हैं। ना 1 बाई सबसेट्स ऑफ एस बनाते हैं। एक सबसेट फर्स्ट वाला एम्प्टी सेट होगा, बाकी सिंगलटन होंगे। ठीक है, 3 नेम सेट और 3 सिंगलटन होंगे। ठीक है, सिंगलटन में आप फर्स्ट नाम लिखोगे जो आपने लिखा हुआ, फिर सेकंड नाम लिखोगे, फिर थर्ड नाम लिखोगे, फिर ठीक है। अब कितने 8 सेट्स बने थे, अभी तक 4 बने हैं। अब 2 2 के पेयर्स के साथ बनाने हैं। सिंगलटन बना लिया, अब ऐसे ऐसे सेट सबसेट बनाने हैं जिसमें 2 2 एलिमेंट्स हो। ठीक है, फर्स्ट में हम ले लेते हैं, फर्स्ट 2 नेम्स ले लें आप, जैसे अली अहमद है। ठीक है, फिर आपने जो फर्स्ट और थर्ड नेम लिख लें, जैसे अली असद है। फिर आप सेकंड और थर्ड ले लें, तो अहमद और असद बनेंगे। कितने सेट्स बन गए 1 2 3 4 5 6, 2 के वो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 सबसेट बन गए। 8 सबसेट बनाने हैं, 2 के पेयर्स भी कंप्लीट हो गए। अब 3 का एक टोटल बना लेते हैं। ठीक है, जो कि अली, अहमद और असद है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना था, उनके नेम्स आपने सेट में लिखने वो भी कर लिया। ठीक है, उसके सबसेट भी बना लिया। अब आपने प्रॉपर सबसेट को सेपरेट बाद में करना है। ठीक है, फिर आपने लिखना है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो आपका कौन से हो जाएंगे, जिसमें यानी ये लास्ट वाला बस इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी सारे प्रॉपर होंगे, क्योंकि बाकी सब में जो है वो सेट से कम एलिमेंट्स होंगे, तो आप बाकी सारे सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप के जब कंप्लीट हो जाएगा आपने अब लिखना है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक ही होता है किसी भी सेट का, जो कि उसमें वो सबसेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। ये इस तरह से आप ये अपनी एक्टिविटी को कर सकोगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने इसकी पिक्चर लेनी है और आपने पिक्चर्स को कमेंट में लाजमी शेयर करना है।
ठीक है ना। अगेन पेज नंबर 75 पर आ जाते हैं। अब हमारे पास प्रैक्टिस 2 है जिसकी स्टेटमेंट है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एक्सेट्रा इज इक्वल टू पी क्यू। उसमें 2 एलिमेंट्स है पी क्यू, हमने इसके सारे के सबसेट्स लिखने हैं एंड सेपरेट, और फिर हमने सेपरेट कर देना प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए सेट है, इसके सबसेट्स ऑफ ए लिख देते हैं। वो कौन से होंगे? ठीक है, पहले एम्प्टी सेट जो है इनका सबसेट होगा, फिर सिंगलटन्स होंगे, सिंगलटन पी, सिंगलटन क्यू, सिंगलटन हो गया पेयर में आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, और वैसे हम चेक कर लेते हैं कि इसके टोटल कितने सबसेट बने थे। वैसे 1 2 3 4 बने हैं। ठीक है, वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 है, 2 यानी 2 टाइम 2 जो कि होगा 4। ठीक है, 4 सबसेट बनते थे और 4 ही बने हैं। ठीक है, सबसेट बन गया, ये काम हमने कर लिया। अब हमने सेपरेट करना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को। पहले हम लिख लेते हैं प्रॉपर सबसेट, वो कौन से होंगे? ए के वो हो गए एम्प्टी सेट। ठीक है, वो क्योंकि वो से ए से कम एलिमेंट्स है इसमें, और सिंगलटन पी, सिंगलटन क्यू। ठीक है, ये हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और ये जो पी क्यू ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में आ जाएगा, ये सेट ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट प्रैक्टिस 2 जो है इस तरह से हमारी डन हो जाएगी। ठीक है, क्या नाम, अब हम आ जाते हैं। अब हम करने लगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अब हम सेट के एक टाइप में देखने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्स का वर्ड हमने वो मीनिंग सुना हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स हमने सुना हुआ है कहकशां। ठीक है, जिसमें हमारा अर्थ प्लानट है और बहुत सारे प्लानट्स जो है वो यूनिवर्स में आते हैं। तो नाउ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ किसी भी आइटम से रिलेटेड मतलब कि उसमें हर चीज़ पाई जाए। ठीक है, यूनिवर्स में हमारी अर्थ पाई जाती है और अर्थ में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें हमारी आबोहवा, मिट्टी, पहाड़ सारा कुछ पाया जाता है। और अर्थ फिर जो है वो यूनिवर्स में पाई जाती है। यूनिवर्स में मून, मरकरी, मार्स, ये सब प्लैनेट्स जो है वो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नाउ यूनिवर्सल का मतलब होता है आलमगीर, यानी कि जो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने की जो है वो कैपेसिटी रखता है। तो बेसिकली वर्ड यूनिवर्स का मतलब हमने जान लिया। अब हम यूनिवर्सल का जानेंगे। यूनिवर्सल पर मीन्स परटेनिंग। परटेनिंग का मतलब होता है कि रिलेटिंग या रिलेटेड या मुतअल्लिका। ठीक है, यूनिवर्सल मीन्स परटेनिंग टू द होल समथिंग स्पेसिफाइड। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बयान की गई है उसकी टोटल चीज़ें, उसकी सारी आइटम्स जो है वो उसकी यूनिवर्सल सेट में आएंगी। अगर कहीं भी वो अपीयर होती है तो उधर वो आ जाती है यूनिवर्सल में। ठीक है, इन सेट्स हम सेट्स में यूनिवर्सल सेट क्या कहेंगे? अ यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स इज नोन एज इट्स सबसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सारी वो कलेक्शन आएगी। ठीक है, सारे वो रिलेटेड सेट्स जो होते हैं जो आपस में सेट्स रिलेट कर रहे हैं उनकी एलिमेंट्स और उनके मेंबर्स जो हैं वो सारे उनके यूनिवर्सल सेट में आएंगे, यानी कि रिलेट करने वाले चीज़ों के सब आएंगे, नोन एज इट्स सबसेट। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि उसमें सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, गर्ल्स क्लोथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, गर्ल्स क्लोथिंग में क्या क्या आइटम्स आ रही हैं वर्ल्ड में, ये एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसके सबसेट्स हो जाते हैं गर्ल्स क्लोथिंग इन पर्टिकुलर कंट्री, किसी एक कंट्री में गर्ल्स की क्लोथिंग क्या है, और इस तरह से वो उसके सबसेट्स मतलब कि एक सेट्स हो जाएंगे जो उसके यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे से कहना है कि मोस्टली ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट इज नोट बाय यू। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट को जो अपने हम सिलेबस में उसको तो हमने मोस्टली नहीं जो टोटली है वो यू से ही डिनोट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल योर स्कूल बिल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अगर हम स्कूल की बिल्डिंग को ही देख लें तो हम कंसिडर करते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है और डिफरेंट क्लासेज हैं और डिफरेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, उसमें प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, एलिमेंट्री सेक्शन होगा, सीनियर सेक्शन होगा, ये सब सेक्शन क्लासेस जो है वो उसके साथ साथ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्शन क्लासेस, उसमें भी प्राइमरी सेक्शन क्लासेस में आएगी 1 2 3 4 5 एंड आर एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो भी यूनिवर्सल सेट के क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग का पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा जो मिडिल सेक्शन क्लासेस हैं उसमें आ जाएंगी 6 7 8, वो भी स्कूल की बिल्डिंग का पार्ट है तो वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो जाएंगी। इसके अलावा जो है किंडरगार्टन क्लासेस या आप नर्सरी सेक्शन कह सकते हो जिसमें केजी पीजी नर्सरी प्रेप आ जाएंगे, वो भी स्कूल की बिल्डिंग का पार्ट है तो वो भी यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि यू है ऑल क्लासेस एंड टीचिंग स्टाफ इन योर स्कूल। यूनिवर्सल सेट में सारी क्लासेस और सारा टीचिंग स्टाफ आ रहा है। ठीक है, ए है कि प्राइमरी सेक्शन क्लासेस और प्राइमरी का स्टाफ जो 5 तक क्लासेस है। ठीक है, और बी है मिडिल सेक्शन क्लासेस, मिडिल तक और उसका स्टाफ, ये दोनों सबसेट्स बन जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल है कि पूरी बिल्डिंग, ठीक है, टोटल जो पॉसिबिलिटी उस बिल्डिंग में है।
ठीक है। व्हेन वी स्टडी मेंबर्स इन मैथमेटिक्स, जब भी हम नंबर्स, मैथमेटिक्स बेसिकली नंबर्स से ही डील करता है। जब हम नंबर्स को मैथ में स्टडी करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है सबसे पहले ज़्यादातर इंटरेस्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि चीज़ों को काउंट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, द बेसिक सेट इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसमें जो बेसिक सेट है वो यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जाएगा, और उसके सबसेट्स जो इवन और ओड हैं वो उसके मेंबर्स कंसिडर किए, मतलब कि सबसेट कंसिडर किए जाएंगे। लेट्स सपोज कि यू एक सेट है जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, और एक सेट है जिसमें फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं, और बी एक सेट है जिसमें फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं। ये दोनों जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो हैं। ठीक है, नाउ हम रिमेंबर को देख लेते हैं। जैसे कि रिमेंबर है, यूनिवर्सल सेट कैन बी अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये इसमें बात करें कि यूनिवर्सल सेट कैन भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है फाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते ना। आगे से हम इसको डिटेल से स्टडी भी करने वाले हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो नेक्स्ट सेक्शन पर हम नेक्स्ट चैप्टर पर इन सेट्स को डिटेल से करेंगे ना। फाइनाइट सेट में एग्जांपल ले सकते हैं कि फाइनाइट में कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सेट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्सली यानी टोटल हम सेट जितने भी इवन प्राइम नंबर्स हैं वो, तो जस्ट 2 ही वो इवन प्राइम नंबर है, तो वो काउंटेबल है, फाइनाइट है। तो अगर हम इनफाइनाइट में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो क्या उसमें इवन और ओड भी हो सकते हैं। यहाँ हम इनफाइनाइट में ये भी ले सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि सारे ओड प्राइम नंबर्स वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ ये रिमेंबर हमारा हो जाता है डन। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हमने डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक सेट जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको काउंट भी किया जा सकता है, विच आर काउंटेबल, जो कि काउंट किए जा सकते हैं, लिमिटेड है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। हम उस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6। ठीक है, आपके क्लास 6 में जितने स्टूडेंट्स हैं आप उनको काउंट कर सकते हो। आपके स्कूल में अगर डिफरेंट सेक्शंस हैं और डिफरेंट सेक्शंस में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है। तो ये जो है किसी भी स्कूल में ग्रेड 6 में जितने स्टूडेंट्स हैं ये फाइनाइट सेट है। अगर आप देखें बी इज इक्वल टू, इसमें 8, 9, 10, 15, 20 एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट किए जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेकंड में यानी कि अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट को देखते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल, जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप आसमान में देखते हो सुबह रात को स्काई में डिफरेंट स्टार्स होते हैं, आप उन स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड आपको दिख रहे होते हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू स्टार्स ऑन द स्काई। आप जब रात को स्टार्स स्काई में देखते हो वो अनलिमिटेड है, आप काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और कंटिन्यू चलते जाते हैं, तो वो आपको नहीं पता कि कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि 1000 भी होल नंबर है, 1 लाख भी यानी 100,000 भी होल नंबर है, 1 मिलियन भी होल नंबर है, 9 मिलियन भी होल नंबर है, इस तरह से 999 मिलियन भी होल नंबर है। तो इस तरह से ये चलते जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ तक जाते हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट्स में आ जाते हैं। और सी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 बेसिकली ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, तो ये भी कंटिन्यूस चलते रहते हैं, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट में आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम आ जाते हैं हमने प्रैक्टिस 3 पर। प्रैक्टिस 3 में हमें कह रहे हैं सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को सेपरेट करना है। इसमें इन्होंने सेपरेट का फाइनाइट में ई को मिस कर दिया, तो आप ई को खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो बारी बारी हम हर सेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 हुज नेम स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट टी। ठीक है, आपकी क्लास यानी आप ग्रेड 6 में जो स्टूडेंट्स टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपके बॉयज़ की है तो आप तलहा, तैयब इस तरह से नेम जो टी से स्टार्ट करते हैं उनका एक सेट बनाएं। ठीक है, तो वो फाइनाइट आएंगे, काउंट मतलब कि लिखे जा सकते हैं। और इस तरह से अगर गर्ल्स की क्लास है तानिया, तैयबा, तहरीम, इस तरह से जो टी से स्टार्ट होते हैं नेम आप वो लिखें तो वो काउंटेबल है, तो ए इज़ फाइनाइट सेट आप कह सकते हो। ठीक है, नाउ
अब बी पर आते हैं। बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये बेसिकली सेट ऑफ ऑड नंबर्स है जो कि अनलिमिटेड हैं, चलते जाते हैं, तो बी इज़ इन्फिनाइट सेट, ठीक है, तो इसको हम इन्फिनाइट सेट कहेंगे। नाउ सी पर आते हैं। 0, 2, 4, 6 सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं जो कि 100 तक हैं। लास्ट नंबर 100 है, तो ये काउंट किए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 51 नंबर्स जो हैं वो इधर इस सेट में आ जाएंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सी 51 हो जाएगी, तो ये भी बेसिकली काउंट किए जा सकते हैं। तो हमने कार्डिनलिटी फाइंड किया ना, ठीक है। इनफिनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी हम फाइंड नहीं कर सकते, उसका कार्डिनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो सी का कार्डिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सी जो बेसिकली है वो है फाइनाइट सेट, सी इज़ फाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ हमारा जो प्रैक्टिस 3 है यहाँ पर आकर कंप्लीट डन हो जाता है। हमारा टॉपिक चुके हो जाता है ख़त्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें एंड। उम्मीद है कि वीडियो में सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।